1969 इंसानी तरीक का वो पल जब एक छोटा सा रॉकेट दुनिया के सबसे बड़े सपने के साथ जमीन से उठा और फिर पहली दफा एक इंसान चांद की ठंडी मिट्टी पर कदम रखता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो कदम वाकई चांद की सतह पर पड़ा या ये सब कैमरे के सामने स्टेज पर रिकॉर्ड किया गया? जी हाँ, आज हम इसी राज का फैसला करने वाले हैं। मून लैंडिंग पर पहला शुबा 1970s की दिहाई में सामने आया। कुछ राइटर्स और रिसर्चर्स ने दावा किया कि अपोलो 11 का चांद पर उतरना असल में एक पॉलिटिकल स्टंट था। कोल्ड वार के दौर में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े राइवल यूएसएसआर को हराने के लिए एक ड्रामा रचा। उनके नज़दीक ये मिशन इतनी जल्दी, इतने लिमिटेड बजट और उस वक्त की टेक्नोलॉजी के साथ मुमकिन ही नहीं था। आखिरकार अगर रिसर्चर्स ने इस इवेंट को फेक कहा है तो उनके पास कोई ना कोई तो दलाइल ज़रूर होंगे जिसकी बना पर उन्होंने इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट को फेक कहा। तो चलिए देखते हैं वो सब पॉइंट्स जो इस थ्योरी की बुनियाद बने। सबसे पहला एविडेंस था फ्लैग का लहराना। नील आर्मस्ट्रांग का लगाया हुआ फ्लैग वीडियो में हवा में झूलता दिखाई देता है, जबकि स्पेस में हवा होती ही नहीं। दूसरा पॉइंट था शैडोज के एंगल्स। कुछ फोटोज में एस्ट्रोनॉट्स की शैडोज मुख्तलिफ तरफ गिरती हुई नजर आती हैं, जैसे वहां आर्टिफिशियल स्टूडियो लाइट लगाई हो। तीसरा था स्टार्स का ना दिखना। स्पेस के डार्क आसमान में सितारे चमकने चाहिए थे, लेकिन फोटोज में तो आसमान बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। और सबसे बड़ा फैक्टर था बजट और पॉलिटिकल प्रेशर। कोल्ड वार के दौर में चांद तक पहले पहुंचना अमेरिका के लिए सिर्फ साइंस नहीं, इज्जत का सवाल बन चुका था। रशिया पहले ही एक मिशन के जरिए स्पेस में सबसे पहला इंसान भेज चुका था। अगर अमेरिका पीछे रह जाता तो दुनिया के सामने उसकी शान गिर जाती। इन्हीं एविडेंस की वजह से दुनिया भर में शक पैदा हुआ। मैंने भी जब पहली बार इन पॉइंट्स को देखा तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा कि ये थ्योरी सही हो सकती है, लेकिन फिर जब मैंने मज़ीद रिसर्च की तो असल हकीकत सामने आई। अब देखते हैं वो सबूत जो ये दिखाते हैं कि अपोलो 11 एक असली मिशन था और जो हमारी सोच को तब्दील कर देते हैं। एस्ट्रोनॉट 382 केजी से ज्यादा चांद के पत्थर और मिट्टी लेकर आए। उनका केमिकल कंपोजिशन जमीन के किसी भी पत्थर से बिल्कुल अलग था। दुनिया की 80 से ज्यादा लेबोरेटरीज ने, जिसमें अमेरिका का राइवल यूएसएसआर भी शामिल था, इन सब लेबोरेटरीज ने इन सैंपल्स को एनालाइज करके तस्दीक की कि ये मिशन बिल्कुल असली था। अपोलो 11 ने चांद पर लेजर रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल किए। आज भी ऑब्जर्वेटर्स उन रिफ्लेक्टर्स पर लेजर बीम भेजकर चांद की डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर लैंडिंग फेक होती तो ये रिफ्लेक्टर्स वहां कहां से आए? रेडियो ट्रैकिंग भी एक मजबूत सबूत है। अपोलो 11 के सिग्नल्स सिर्फ अमेरिका ने नहीं बल्कि यूएसएसआर, जो उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल था, उसने भी मॉनिटर किए। अगर ये सब ड्रामा होता तो रशिया फौरन एक्सपोज कर देता। और जो शैडोज की बात थी, फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ने समझाया कि स्पेस की लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट और अनइवन ल्यूनर सरफेस की वजह से शैडोज अजीब एंगल्स में गिरते हैं। एक और पॉइंट, इस मिशन पर 4 लाख से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने काम किया। इतने लोगों के दरमियान इतना बड़ा राज पाना लगभग नामुमकिन था। तो दोस्तों, चांद पर उतरने की ये कहानी आपने दोनों पहलुओं से सुनी। एक तरफ कॉन्स्पिरेसी के सवाल, दूसरी तरफ साइंस के सबूत। आपको क्या लगता है,
کیا نیل آرمسٹرانگ کا وہ پہلا قدم واقعی چاند کی ٹھنڈی مٹی پر پڑا، یا یہ سب ایک اسٹوڈیو کے لائٹس کے نیچے فلم کے طور پر ریکارڈ کیا گیا؟ جی ہاں، فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو ڈارک کھوج کو سبسکرائب کریں اور تیار ہو جائیں اگلے راز کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔